ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन, सत्संग वर्खा भाग 20, पाठ 31। दंपति को पुत्र प्रदान करना। एक दिन टंडे आदम में हमारे परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास एक स्त्री पुरुष यानी दंपति आए। महाराज जी आसन पर विराजमान थे। वे दोनों आकर प्रसाद रखकर नमस्कार करके महाराज जी के समीप बैठ गए। महाराज जी ने दोनों की ओर देखकर कहा, बेटे खुश राजी तो हो ना? प्रेमी ने कहा, जी साईं, आपकी दया एवं अपार कृपा है। आपने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है, उसी में से खा पी रहे हैं। आगे भी ऐसी ही कृपा नजर करते रहिए। बाकी साईं, एक इच्छा है जो सभी गृहस्थों को रहती है। गुरु महाराज जी ने पूछा, हाँ बेटे कहो, क्या इच्छा है? दंपति ने कहा, साईं हमें 6 कन्याएं हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, हाँ, हर कोई अपना नसीब लेकर आता है, कोई ख्याल न करो, भले ही कन्याएं हों तो क्या हुआ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक यूं कहे, सबके दाता राम। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटे मैं जो यहाँ रहता हूँ, कौन सा व्यापार कर रहा हूँ? सत्संग रूपी दुकान खोलकर बैठे हैं। फिर यहाँ कई प्रेमी आते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ईश्वर सबकी व्यवस्था करके देता है, देने वाला तो वही है। मैं तो यहाँ केवल निमित्त मात्र हूँ। आपको 6 कन्याएं हैं तो क्या हुआ, इसका आप ख्याल न करें। दंपति ने कहा, आपने जो कहा वो सब सत्य है गुरु महाराज, फिर भी आपसे एक प्रार्थना है कि हमें एक पुत्र संतान दे दीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा, हाँ बेटी जरूर देंगे। फिर गुरु महाराज जी ने ऐसे 15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान किया कि क्या कारण है जो इन्हें पुत्र नहीं हो रहा है। जो योगी हैं उसे पूरी जानकारी होती है। हमारे गुरु महाराज जी योग सिद्ध थे। थोड़ी देर बाद आंखें खोली और गुरु महाराज जी ने उस स्त्री से पूछा, पुत्री जहाँ आप सोते हैं वहाँ कौन कौन से चित्र लगाए हैं? वो बोली, गुरु महाराज जी चित्र तो नहीं है, परंतु एक पीतल की पुरानी मूर्ति है वहाँ। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर आपका ध्यान उधर तो जाता रहता होगा। दंपति ने कहा, जी गुरु महाराज, उठते बैठते खाते पीते वहीं ध्यान जाता रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, यहीं पर रोला है, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? दंपति ने कहा, जी गुरु महाराज, आप जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, अब जाकर तुरंत उसे हटाकर उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह रख दो। मैं खंडन नहीं करता हूँ, आप वहाँ शूरवीरों के, ईश्वर के अवतारों के, महापुरुषों के चित्र लगाएं, भगवान भला करेगा। आपके जब संतान होगी तो फिर उसे यहाँ लेकर आना। प्रेमियों, उस दंपति ने गुरु महाराज जी पर विश्वास किया, आज्ञा मानी और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर बाद में वे दोनों उसे लेकर महाराज जी के पास आए। प्रेमियों, आप सब भी विश्वास और प्रेम के साथ संतों की आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल बनाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।